के आज जयंती मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी थी, फिर वहाँ व्यवस्था होगी, थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कुछ बोलने से पहले तो पूरे दुनिया में करुणा और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, उन्हें इंसान की ज़िंदगी देने वाले, उन्हें हक अधिकार और न्याय दिलाने वाले, पिछड़े दलितों के निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे अभी पहले लोहनिया विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री गोपाल यादव जी अपना संबोधन दे रहे थे। इनके संबोधन के साथ अपना विचार में समाहित करते हुए आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। हमारे रोहनिया विधानसभा के महासचिव अधिवक्ता आनंद सिंह पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। युवा नेता हमारा सचिन प्रजापति जी हर कार्यक्रम में रहते हैं, इनका नमन करता हूँ। सर भारती जी हमारे बैठे हुए हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए विशेष रूप से ये जो अभी जानकारी हमारे विधानसभा के महासचिव ने दिया कि पूरे बनारस जनपद में मूड़ा ये वह बूथ रहा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारे। ऐसे में यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं विशेष रूप से सुनील यादव जी, अमित यादव जी, अनिल यादव जी, कमलेश जी, सेक्टर प्रभारी लाल बहादुर यादव जी, चुनाव आप लोगों का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। सम्मानित बड़े भाई सुधीराम भारती जी, रामाश्रय यादव जी, श्री लल्लू यादव जी, बिहारी यादव जी, श्री बाडू यादव जी, श्री सामू यादव जी, श्री पखंडू यादव जी, श्री जूरी यादव जी, श्री सच्चाराम यादव जी के साथ श्री लालता यादव जी, जिन्होंने पीडीए पर बहुत संक्षेप में और बहुत प्रभावशाली विचार रखा है, सभी का स्वागत करते हुए खास तौर से इस गांव के हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो बैठे हैं, आपका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन करता हूँ। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ये हमारी नौजवान टीम जो कल का भविष्य है, आप सभी नौजवान साथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। हमारे पास आए बहनें बैठी हैं, आपका भी स्वागत वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपके सामने साथ साथ ये बैनर लगा है, आज तो लगभग लोग पढ़ने लिखने वाले हमारे नौजवान साथी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये उन्हीं का स्लोगन है, वो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुँचे पीडीए का पर्चा। तो ये सबको मिला है ना? यही पीडीए का पर्चा है। और इस पीडीए के पर्चा में आगे भी पीछे हमारे महबूब नेता का फोटो छपा है। जितना हमारे नेताओं ने जो बात बोला है, जो आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं
लेक्चर 40 मिनट का एक लेक्चर, में प्रोफेसर हूँ, मैं 40 मिनट लेक्चर देता हूँ। हम लोग सबसे कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि उससे आगे वाला भी समझ लेगा, लेकिन अगर वह विद्यार्थी शाम को फिर से नोटबुक न बनाए, उसे याद न करे तो भूल जाता कि नहीं भूल जाता। इसलिए ये पर्चा दिया गया। अब पर्चे का मेन लाइन क्या है, जरा ये साहित्यिक शब्द है। पहला लाइन लिखा है, हमारे नौजवान साथी, ये आपकी जिम्मेदारी, यहाँ भाषण का कंपटीशन नहीं है, बहुत एकदम देहाती भाषा में आपको समझाएंगे। लिखा है, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक, प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसीलिए प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। ये मुख्य आज जो गांव-गांव में पीडीए का पखवाड़ा पर चर्चा चल रहा है, इसका जो क्लाइमेक्स लिखा गया वह दिल्ली में संसद भवन है, सब लोग जानते हैं। अभी वहाँ सदन चल रहा है। इसके 2-2.5 महीने पहले सदन चला था। उस सदन के भीतर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने हम लोगों के भगवान, क्यों हम लोगों के भगवान है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हमारे श्री गोपाल यादव भाई भी कह रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने सदन के अंदर ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया कि आजकल फैशन हो गया अम्बेडकर का नहीं। जितना अम्बेडकर कहते हो, उतना राम राम कहते तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। ये बोला था। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे नौजवान साथी, आज पुराने हमारे पुरखों ने क्या दुख झेला है, क्या पीड़ा झेली है, हमारे नौजवान साथी नहीं जानते, लेकिन ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं। हमारे पुरखों को कितना सताया गया है, कितना जुल्म ढाया गया है, और उस जुल्म से, सामाजिक नफरत से अगर कोई मुक्ति दिलाना का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। कैसे किया था यही बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि राम राम करने से 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। अरे हमारे पुरखे तो 5000 साल तक राम राम किए, नहीं किए थे क्या? इसमें जितने हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने नाम के आगे पहले यादव नहीं लिखते थे। राजभर अपने नाम के आगे राजभर नहीं लिखता था। पटेल अपने नाम के आगे राम नहीं लिखता था, पटेल नहीं लिखता था। मौर्य अपने नाम के आगे मौर्य नहीं लिखता था, वो क्या लिखता था? राम 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 के नाम के आगे भी राम और नाम के पीछे भी राम धनी राम, रज्जू राम, सुभाष राम, मुलायम राम, अखिलेश राम, राम जी राम, राम धनी राम, ऐसे लाखों नाम गिना सकता हूँ। तो जब तक हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने राम राम कहा तो हमको क्या मिला? हमको जानवर जैसी जिंदगी मिली, हमको गुलामी मिला, हमें शूद्र बना के रखा गया। ये कहा गया कि तुम मेरे बराबर नहीं बैठ सकते। और हो सकता है कि इसमें हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हों, वह सीन जरूर देखे होंगे जब हम उनके दरवाजे पर अभिजात वर्ग, जिसे हमारी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रभुत्ववादी कहा है। ये प्रभुत्ववादी लोग कौन थे? ये प्रभुत्ववादी का मतलब सामंतवादी लोग, जो शूद्रों का शोषण करने वाले लोग थे। जब राजतंत्र था, हम राम राम कहे
राम अपने नाम के आगे पीछे राम राम का माला जपे, तो हमारे गले में हाड़ी बांध दी गई कि धरती पर थूकोगे तो मेरा पैर पड़ जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे। मेरे कमर में झाड़ू बांधा गया, इसलिए बांधा गया कि ये चलेगा और इसके पैर का निशान धरती पर पड़ेगा, और उस निशान पर अगर किसी प्रभुत्ववादी का निशान पड़ गया, सामंतवादी का निशान पड़ गया, शोषणवादी का निशान पड़ गया, तो वो अपवित्र हो जाएगा और छुआछूत हो जाएगा, रोग लग जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे पुरखों के हाथों में घंटी भी पकड़ाई गई। घंटी बजाते चलो, क्योंकि परछाई से भी दूर रहे, नहीं तो अछूत बन जाए। इतना शोषण हुआ हमारे पुरखों ने, राम राम जब जपा के इतना शोषण हुआ। लेकिन धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य है वो माँ जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा किया, धन्य है उनकी पत्नी जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को देश के आजाद होने के कुछ दिन पहले द्वितीय गोल में सम्मेलन हो रहा था और उसमें देश के आजादी के बारे में और इस देश के नागरिकों के अधिकार देने के बारे में चर्चा होना था। लेकिन साथियों, आप जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, हमारे में से कोई ऐसा नहीं कर सकता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा, साथियों में ताली बजाने का विषय नहीं है, गंभीरता सुनिए। जिस व्यक्ति का बेटा मरा हो, वह व्यक्ति अपने बेटे को छोड़कर लंदन जाए, आज के तारीख में कोई कर सकता है? क्या कोई माँ ये कह सकती है कि तुम लंदन जाओ? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने उनसे कहा कि बाबा साहब आप लंदन जाइए, यहाँ एक बेटा मरा है, मगल बगल से पैसा लेके हम दाह संस्कार कर लेंगे, लेकिन अगर आप लंदन नहीं गए तो हमारे लाखों बेटों का भविष्य मर जाएगा। इसलिए इस मरे बेटे को भूल करके लाखों जिंदा जो बेटे हैं उनके अधिकार के लिए चले जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन गए, जब हमारे शूद्रों के अधिकार की बात हुई, तो सबसे पहला जो सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया, उन्होंने ये कहा कि अब भारत देश के अंदर जब देश आजाद होगा तो राजतंत्र नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्ष भारत होगा, अर्थात राजा रानी का जो बेटा होगा वो राजा नहीं बनेगा। अब वहां वोट से, मतदान से जनता जिसको अपना राजा बनाएगी वो राजा बनेगा। राजा रानी का भी बेटा राजा बन सकता जनता माने तो, या मेहता रानी का बेटा भी अगर जनता माने तो वो राजा बन जाएगा। मजदूर के बेटे को वोट मिल जाएगा ज्यादा तो वो भी राजा बन जाएगा। लेकिन जानते हैं इसका भी बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि अरे कुर्मी, पटेल, लोहार, अहिर, गड़रिया, भर, चमार ये विधायक सांसद बन के क्या करेंगे? क्या संसद भवन में हल चलाएंगे? बाबा साहब ने कहा कि हाँ, आप कह रहे हैं कि आज हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, आपने हजारों साल तक उसको पढ़ने का अवसर नहीं दिया है, लेकिन जिस दिन उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा, उसको मतदान का अधिकार मिलेगा, वो हल भी चलाएगा और संसद में कानून भी बनाएगा। और उसी का कमाल है साथियों, आज उसी एक वोट का कमाल है, आज उसी बाबा साहब के मेहनत का परिणाम है कि सदन के अंदर 50% पिछड़े और दलित। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुंगी की प्रणाली को खत्म किया। जब आप जाते थे अपने फसल को लेकर तो सबसे पहले चुंगी वाला आपको रोक लेता था, आपसे चुंगी लेता था। उस समय इतनी गरीबी थी कि हम चुंगी देने लायक नहीं थे, कहते थे कि बेच के आएंगे तो देंगे, तो पहले फसल हम बेचते नहीं तो फसल निकाल लेता था। इतने नहीं होता था और एक किसान के लिए वो फसल किसी हीरा से कम नहीं था।
जो 3 महीने मेहनत करके पाल पोस के बड़ा करके फसल तैयार करके लौकी बेचने जाता था, जब उसकी लौकी कोहड़ा छीन लिया जाता था। ये बचपन में माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ ये घटना घटी थी। समय नहीं हो रहा है क्योंकि मैं लेट आया इसलिए मुलायम सिंह यादव जी किसान के बेटे थे, किसी जमींदार साहूकार के बेटे थे। उनको बैलगाड़ी पर धान लाद दिया गया और कहा गया जाओ बेच आओ। छोटे से आप जैसे उम्र के वो थे, वो गए आगे, चुंगी वाला उनको रोक लिया, बोला पहले चुंगी दो फिर आगे जाओगे। तो उन्होंने कहा चुंगी क्या होता है, हमारे पास चुंगी देने का पैसा नहीं। कहा तब तुम्हारी बैलगाड़ी आगे नहीं जाएगी। हमारे मुलायम सिंह यादव नेताजी ने जानते तब क्या कहा था साथियों, यह उसी समय प्रतिज्ञा लिए थे कि ठीक है मैं जा रहा हूं घर, पैसा लेके आ रहा हूं चुंगी देने के लिए, लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा सबसे पहले चुंगी खत्म करूंगा। ये 12 साल के लड़के ने कसम खाया था और वही 12 साल का लड़का बाबा साहब के संविधान के बदौलत जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो चुंगी खत्म किया। और चुंगी किसको देना पड़ता था? इसी पिछड़े दलितों को देना पड़ता था कि अगड़ों को देना पड़ता था? पिछड़े दलितों को देना पड़ता था। पिछड़े दलितों के लिए काम किसने किया? मुलायम सिंह यादव कि कोई दूसरा किया? एक और बाबूजी आप लोग जानते होंगे, लड़के नहीं जानते, हम भी जानते हैं। हम लोग साइकिल से पहले तो पैदल चलते थे, थोड़ा बहुत विकास किया तो साइकिल से चलने लगे। साइकिल में भी नंबर प्लेट, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट लगता है ना, तो साइकिल पर नंबर प्लेट लगता था और वो उसमें भी अगर पकड़ लिए नहीं आपका लगा है तो जुर्माना लगता था। माननीय नेताजी ने उसको भी खत्म किया, उसको भी खत्म किया था। पता लगा लेना, मतलब जितने हमारे गरीबों की जितने स्कीमें थी हमको रोका गया था और उस स्कीम को किसने खत्म किया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म किया। उसके बाद और वो खत्म कैसे किए? बाबा साहब के संविधान से खत्म किए। इसलिए साथियों हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि जिनको राम राम कहने से स्वर्ग मिले वो राम राम कहे, हमें कोई एतराज नहीं है। हमको तो अम्बेडकर से स्वर्ग मिला है और इसी धरती पर मिला है, इसलिए हम अम्बेडकर कहेंगे, कभी राम राम नहीं। सबकी मर्जी है, आजादी है, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है। हमें तो जब तक राम राम कहे एक पंक्ति में बैठने का अवसर नहीं मिला। अपने चारपाई पर बैठा तो हमें जमीन पर बैठाया और थोड़ा सा अगर बहुत सम्मान दे दिया तो मोढ़ा पर बैठा दिया। मोढ़ा था कि नहीं बाबूजी? पुरवा वाला पूरा का बना के पूरा वाला मोढ़ा बैठा लो बोलोगे। फिर भी भैया आज तक राम राम कहत है। नहीं, यही बदलना है, इसी पर रुक जाइए। यही हाँ बोला नहीं बोला तो हमको हमारे बुजुर्गों को गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी देने वाले लोग को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान देके जब राजा बनाना शुरू कर दिया, आरक्षण देके जब डीएम कमिश्नर कलेक्टर बनाना शुरू कर दिया, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना शुरू कर दिया, तो ये सामंतवादी लोगों को सीने पर मूंग दलने का काम है। इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि यादव का बेटा मुख्यमंत्री बने, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि पटेल का बेटा मंत्री बने, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि मौर्य का बेटा मंत्री बने, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि राजभर का बेटा मंत्री बने, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि चमार का बेटा मंत्री डीएम बने। इसलिए इन्होंने धर्म का जाल फैला दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के कहाँ बनाया? इसलिए धर्म का जाल फैला दिया। समझ लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बहुत गौर करिएगा, जो कहा था उन्होंने मरते मरते कि जब अपने घर से निकलते हैं तो हमारे लिए 2 रास्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
एक रास्ता मंदिर की ओर जाता है और एक रास्ता विद्यालय की ओर जाता है। हमारे पुरखों को न मंदिर के रास्ते जाने दिया गया, न विद्यालय के रास्ते जाने दिया गया। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो मंदिर का भी रास्ता खुला और विद्यालय का भी रास्ता खुला। लेकिन बाबा साहब ने कहा था साथियों कि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो विकास होना है, वह मंदिर के रास्ते से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मंदिर के रास्ते देने जाते हैं, पाते कुछ नहीं है। लेकिन विद्यालय के रास्ते जाएंगे तो विद्यालय के रास्ते जाएंगे तो हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और जब पढ़ लिख लेंगे तो हम शेर के जबड़े से अपने अधिकार को छीन लेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, मेरे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नेट किए हैं, पीएचडी किए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आज किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब हम लोगों के रहते, हमारे महबूब नेता के रहते, माननीय अखिलेश यादव के रहते, जिस तरह सदन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दिया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को नंगा कर दिया था। मैं ये आज कह के जा रहा हूँ इस मुरादेव की धरती पर, हमारे पिछड़े दलितों को आज उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल सामंतवादी नहीं है जो फिर से कह दे तुम जमीन पर बैठो और मैं कुर्सी पर बैठूंगा, और फिर से वो कह देगा उसका कान और जबान दोनों खींच लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। इसलिए साथियों, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इन्हीं बातों पर मैं बल देने का प्रयास करूंगा। साथियों, जितनी अब बाबा साहब कहो, अंबेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अंबेडकर के वजह से हमें सामाजिक न्याय मिला है। और समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है, इसका मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब होता है समता, समाजवाद का मतलब होता है समानता, समाजवाद का मतलब होता है संपन्नता। अर्थात समाजवादी पार्टी पूरे समाज में समानता चाहती है, संपन्नता चाहती है और समता चाहती है। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी जैसी नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी, जिस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, जिस पार्टी ने जितने घोषणा पत्र बनाए, 15 लाख रुपए से देने से लेकर तमाम 2-2 करोड़ रोजगार योजना नौकरी देने, एक भी पूरा नहीं किया। जब इनसे कहोगे कि रोजगार दो तो ये कहेंगे कि जाओ काशी विश्वनाथ का मंदिर देखो। जब इनसे कहोगे मुझे नौकरी दो तो ये कहेंगे जाओ अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराओ। तो आपको भ्रमजाल में फैलाया जा रहा है। इधर महाकुंभ लगा दिए, 154 वैज्ञानिक रिसर्च करके बताया है 144 बार वहाँ अमृत बरस रहा है। अमृत के चक्कर में हमारे पिछड़े दलित जाके वहाँ लाखों की संख्या में मर गए। अंतिम में बाबूजी, हमारे नौजवान साथी, आप सभी से यही अपील करना है कि भारत का संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार बचाना है, अपना आरक्षण बचाना है। तो आप लोगों को किसी भी दशा में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को बनाना है, और 29 का जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो दिल्ली का प्रधानमंत्री भी बना। नहीं बनाओगे तो सिर्फ घंटा हिलाओगे, सिर्फ घंटा हिलाओगे।
आज देखिए ना, ओबीसी का, एससी का, एसटी का छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है, क्या रहा है? एक तो सुदामा आरक्षण आया है, मालूम है आप लोगों को? तू बोल। इस पर तो चर्चा नहीं। एक सुदामा आरक्षण आया है बाबूजी। हम लोगों को पिछड़ी जात को आरक्षण जब देश आजाद हुआ तभी से बना था, लेकिन 20 बार कमीशन बना, छेदी कमीशन, मंडल कमीशन, तमाम कमीशन बने, लेकिन हर बार कमीशन की रिपोर्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती। ये तो 1994 में जा किसी तरह हम लोगों को आधा अधूरा आरक्षण मिला, लेकिन जो सुदामा आरक्षण है यानी गरीब सवर्ण आरक्षण, ईडब्ल्यूएस बिना कोई कमीशन बैठाए, रात को मोदी जी सोए थे, सवेरे उठे और 10% आरक्षण लागू। और मजेदार बात कि सुप्रीम कोर्ट कहता था कि 50% आरक्षण ऊपर नहीं हो सकता है, तब फिर कैसे 60% आरक्षण हुआ? जिनकी संख्या 10%, उनको पूरा 10% आरक्षण दे दिया गया, और पिछड़ों का 54% आबादी अभी है, और हमको आरक्षण कितना मिल रहा है? 27% मिल रहा है। इसलिए साथियों, धर्म को मानिए, आस्था में विश्वास रखिए, इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन अपने दिमाग की बत्ती खोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके, हिंदू पाकिस्तान करके हमको बर्बाद करने जा रही है। फिर से हमें गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर करने का उनकी योजना चल रही है, इसको विफल करना है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इन्हीं सब बातों के साथ जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। और अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूँगा। जय समाजवाद। माननीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका जलवा कायम है, उनका नाम मुलायम है, जिनका जलवा कायम है, उनका नाम मुलायम है। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। ठीक, धन्यवाद।